जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको श्री राम नवमी की कथा सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम की इस कथा को श्रवण करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि सदा ही बनी रहती है। रामायण और रामचरितमानस में हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। उनमें भगवान श्री राम की अनेकों ऐसी लीलाएं हैं जिनका श्रवण करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को परमेश्वर के रूप में वर्णित किया है और काफ़ी समय पहले ही उन्होंने रामायण की रचना कर दी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। वही आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे भी श्री राम के महाप्रयाण तक वर्धित किया है। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिणी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मानवी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनि तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेजा। निश्चित समय पर आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जामाता श्रृंग ऋषि को लेकर के यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ध्वनियों के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समदा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यचोत धन्य धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नीलवर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजों में परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर थे। उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह गए। इसके पश्चात शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में महारानी केकई के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाए जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन्य दान तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम इस प्रकार से थी। सबसे बड़े श्री रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन 4 भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने 4 पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। महाराज दशरथ के नेत्रों के 4 तारे थे। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी धीरे धीरे युवावस्था में आने लगे। युवावस्था में आते आते भगवान श्री रामचंद्र जी के
जो गुण थे वो अवर्णनीय थे। उनके गुणों को देख करके सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेकों ऐसे असाधारण कार्य किए तथा राक्षसों का वध करना भी आरंभ कर दिया। सभी भगवान श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। हर वर्ष राम जन्मोत्सव मनाने का तात्पर्य है राम जी को सदा ही वर्तमान में अपने सामने देखना। हम भगवान श्री राम जन्मोत्सव को इस प्रकार मनाते हैं जैसे भगवान राम का जन्म अभी हुआ हो। बधाइयाँ गाते हैं, बालक के रूप में उन्हें पालने में झुलाते हैं। यह है अतीत को वर्तमान करने की विधि। यह केवल ईश्वर में ही सामर्थ्य है जो हर काल के लोगों को अपनी मधुर लीलाओं के द्वारा सुख दे सकते हैं। छोटा भी हो जाए, एक पग से पूरा ब्रह्मांड नाप ले, जो सबको भवसागर से पार करता हो, वह गंगा पार करने के लिए नाव मांगे। जो संकल्प से रावण को मार सकता हो, पर विभीषण से रावण के विनाश का उपाय पूछे। सब कुछ जानते हुए भी जो बंदरों के प्रयास को धन्य करने के लिए दसों दिशाओं में सीता जी की खोज करने के लिए उन्हें सेना के रूप में बनाए। जो विज्ञ होकर भी अज बनकर जड़ पदार्थों से सीता जी का पता पूछता हूँ, वे ही संपूर्ण परमेश्वर भगवान श्री राम हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, लेकिन एक मानव लीला करते हैं। वही पूजनीय राम हैं। भगवान ने जन्म से लेकर पहले माताओं को सुख दिया, फिर दशरथ जी को परमानंद और ब्रह्मानंद की अनुभूति कराई। ब्रह्मानंद ज्ञान विषयमक है, परमानंद भक्ति विषयमक है। गोस्वामी जी ने दोनों को जोड़कर यह सिद्ध करना चाहे कि ज्ञानी और भक्त दोनों को आनंद की आवश्यकता है और केवल राम ही ऐसे हैं जो दोनों को परिपूर्ण आनंद दे सकते हैं। दशरथ जी ने अपने आनंद का विस्तार किया, सारी अयोध्या को सूचना दी थी। नगर में घर घर बादे बजने लगे, ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रकटे सुषमाकंद, हरसवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। अब यह सुख व्यक्ति से शुरू होकर प्रकृति तक चला गया। सरजू जी का जल बढ़ने लगा, उसमें अधिक पवित्रता आने लगी। वृक्षों में फल आ गए, सरोवर भर गए, ना अधिक धूप ना अधिक शीत, ऋतु वाताकुल हो गई। यह है राम का स्वस्वरूप जो कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से उदित होकर सारे संसार को प्रकाशित करने लगा। श्री राम के जन्म से संसार को सुख मिला, उस सुख का वर्णन कर पाने में कौन समर्थ है। शेषनाग जी हजारों मुखों से भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। अयोध्या में 1 महीने तक रात्रि नहीं हुई, क्योंकि सारी तिथियां दुखी हो गईं कि नवमी में भगवान आए। हम लोग बस लौकिक कारणों से ही माने जाएंगे। भगवान का जन्म तो नवमी में हुआ। जब 1 महीने तक रात्रि ही नहीं हुई तो काल की गति अवरुद्ध हो गई, फिर 1 माह में सारी तिथियां आ गईं। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होते ही पूरे संसार में हर्षोल्लास छा गया और सभी भक्त भगवान श्री रामचंद्र जी के जय जयकार करने लगे। इस कथा का श्रवण करने से भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।